Good evening, everyone. Welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be continuing with our mathematics. And in mathematics, we will be doing profit and loss today. Today, we will be doing just the basic of profit and loss. Profit and loss will be divided into 3 classes. Okay. आज हम करेंगे basic formula. क्योंकि I know कि प्रॉफिट एंड लॉस एवरीवन इज हैविंग एन इमेज कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होता. आप जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का यू सी द क्वेश्चन, यू जस्ट लीव इट. सो आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 3 parts. First, we will be doing just basic formula. Okay, so that means today's class will be very short. Second, we will be doing basic questions plus few intermediate questions. Okay, then third class we will continue from intermediate questions and we will go to the advanced questions. So this is a way which I have planned for you all. Very good evening. This is a way that I have planned for you all for this profit and loss. Trust me, if you will attend these 3 classes, then profit and loss will be very easy for you all. Okay, so before I start, I just want to tell you what is profit and what is loss. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है. आपको प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले, before you want to learn about profit and loss, you have to learn about CP and SP. ठीक है, CP होता है कॉस्ट प्राइस. मैं बहुत डिटेल में और बहुत स्लो पढ़ाऊंगी आज. एसपी होता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, राइट. कॉस्ट मतलब कि जिस कॉस्ट पे मैंने कोई एक आइटम खरीदी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लॉथ खरीदा. आई बॉट 1 क्लॉथ पीस. ठीक है, और वो मैंने खरीदा 80 रुपीज का. ठीक है, 80 rupees ka I bought, and now same cloth piece I am selling it for 88 rupees. Okay, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कि मुझे कितने में पड़ा, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, एंड मैंने उसको कितने में आगे फर्दर सेल आउट करा, दैट इज आवर सेलिंग प्राइस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, ये बहुत इजी चीज है. दिस इज वेरी इजी. नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रॉफिट. अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट होता है जब भी जैसे ये वाला केस है. इस केस में क्या हुआ, मैंने 80 रुपीज की चीज ली एंड आई सेल इट फॉर 88 रुपीज. व्हेनेवर एसपी इज मोर देन सीपी. ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट. और लॉस क्या होता है, लॉस इज when CP is more than SP. यानी कि इसका एक एग्जांपल ले लो कि I bought one item for 80 rupees and I sell it for 88 rupees. तो ये इसका हो गया CP, ये हो गया SP. Then I got profit of 8 rupees. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट का फॉर्मूला बना एसपी माइनस सीपी. क्लियर, ये बना फॉर्मूला प्रॉफिट का. केस आ गया लॉस का. मान लो मैंने ये 80 रुपीज में तो खरीदा था ये क्लॉथ, बट मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आया. आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ द कस्टमर्स. आफ्टर 2-3 months वन ऑफ द कस्टमर केम. देन आई थॉट बॉस, लेट मी गिव इट. इट इज बीइंग वेस्ट टू मी, है ना. मैंने उसको 78 रुपीज में दे दिया. ठीक है, ये तो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, ये मेरी हो गई सेलिंग प्राइस. बट अब मैंने 2 रुपए नुकसान पे दिया ना, है ना. सो माय लॉस इज 2 रुपीज. एंड फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी माइनस एसपी. क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी बेसिक बताया मैंने अभी आपको, कुछ नहीं बताया मैंने अभी, बहुत सिंपल सा बताया मैंने आपको. ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल आई बॉट इट फॉर 50 रुपीज. ठीक है,
50 रुपीज का मैंने आर्टिकल लिया एंड अब क्या हुआ, मैंने उसी आर्टिकल को क्या करा 100 रुपीज में सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में मेरे को प्रॉफिट होगा कितने का, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, दैट मीन्स 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैंने एक आर्टिकल, आई टुक वन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल इज फॉर रुपीज 200, सॉरी 200 रुपीज। ठीक है, बट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 120 रुपीज। क्लियर? इस केस में मुझे होगा लॉस, और वो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, एंड दैट इज 200 माइनस 120, दैट इज 80 रुपीज। क्लियर? क्लियर? आई गेस इतना आप सबको क्लियर हो गया। एक चीज मुझे आपको और बतानी है, एक होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऐसे ही सेम एक होता है लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है P, दैट इज प्रॉफिट जो आपको गिवन होता है, अपॉन सीपी इनटू 100, और लॉस परसेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। अब आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी, इसमें आपने एक चीज क्या ऑब्जर्व करी, व्हाट यू पीपल ऑब्जर्व्ड इन दिस, इसके नीचे एक नोट बना लो। यू ऑब्जर्व दैट प्रॉफिट हो या लॉस हो, इवन इफ इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, they both are always calculated on CP। आप देखो नीचे CP ही लिखा है, इसमें भी और इसमें भी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो आपने ये चीज क्या नोट करा, यू नोटेड कि चाहे प्रॉफिट हो परसेंटेज में या लॉस हो, हम उसको कैलकुलेट सीपी पे ही करते हैं। ठीक है, सीपी पे ही करते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखेंगे। राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको बेसिक समझ में आ गया, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी। नाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग होगी उसमें मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको कितने मेथड बताऊंगी, 2। फर्स्ट मेथड विल बी, फर्स्ट मेथड इज 100, द अप्रोच ऑफ 100, हम उसको नाम देते हैं 100 अप्रोच। ठीक है, एंड आवर सेकेंड मेथड विल बी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमने रेशियो मेथड, वी हैव यूज्ड many ways। ठीक है, these 2 methods are there, both are correct, both will give the same answers, no doubt, both will give the same answers, but somewhere we will use method 1, that is 100 approach, and somewhere we will use ratio। कहां पे कौन सा यूज कर रहे हैं, that will be easy for you when you will do more of the practice, right? But generally we will be using ratio method। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज रेशियो मेथड। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 पहले दोनों मेथड्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेथड 1 की। फर्स्ट इज आर मेथड 1, उसका नाम हमने क्या दिया है, 100 अप्रोच। करेक्ट? ओके, इसमें क्या करना है आपको, what you have to do is you have to think कि आपने एक 100, किसको लेना है आपने 100, सीपी को। ठीक है, सीपी आपने लेट किया 100। इस केस में इफ आई एम डूइंग प्लस एक्स, जब आप प्लस करोगे तो ये आपका जो एक्स है ये आपका है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमने प्लस किया है ना, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, प्रॉफिट को और सीपी को, इफ आई ऐड दीज टू, ये हमारा बन जाएगा एसपी। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, एसपी।
फिर दूसरा केस क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं हमने 100 लिया सीपी को अगेन, बट इन दिस केस मैं कर रही हूं -x, तो इन दिस केस x इज लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं देन इट विल बी माय एसपी। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, इसमें अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी को देख के, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक क्वेश्चन, वी आर गिवन विद वन क्वेश्चन जिसमें दे आर सेइंग एसपी इज गिवन टू यू, वो है 500, राइट, एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू यू एज 10%. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज सीपी. दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सीपी को मैंने क्या बोला है, देखो 100 बोला है ना, कि आप सीपी को 100 लेट करेंगे, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या पता है, हमें पता है कि 100 देखो प्लस x, यही था ना हमारा एसपी, 100 प्लस x, ये उन्होंने हमें दे दिया 500 है, ठीक है। 100 प्लस ये क्या है, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10%, 10% जो हमारा ये बनेगा 100 प्लस 10%, जो ये हमारा 100% प्लस 10% है, ये हमारा आ रहा है 500। तो हमारा 110% कितना आ गया, 500। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। जब हमारी 110% की वैल्यू 500 है तो हमें निकालना है क्या, सीपी। सीपी क्या होता है, 100% होता है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही तो निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे, हम इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इधर देखते हैं इसको, 500, ठीक है, इंटू 100, ये नीचे है, ये इधर है, इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 110, एक जीरो से एक जीरो कटा, करेक्ट। और उसके बाद आगे कटिंग नहीं होगी, तो 5000 डिवाइडेड बाय 11 कर दो, 5000 को 11 से डिवाइड कर दो, 4 जा 44, 60, 5 जा 55, 50, 4 जा 44, 60, 0.5 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारा सीपी जो हुआ वो हो गया 454.5, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? मैं आपको आज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगी, सिर्फ एक दो, सीरियसली मैं आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही कराऊंगी, ताकि अभी सिर्फ बेस बने और कुछ नहीं कराना मुझे, ठीक है। मैं ये क्वेश्चंस आज आपको नहीं करा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं करा रही, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले हम बेसिक वाले क्वेश्चन, यस 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 यस, अनम्यूट। बैक करना स्लाइड जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था, ये आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्लाइड को बैक करोगे आप जो अभी क्वेश्चन कराया था आपने। एक सेकेंड, ये वाला। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे इसमें आपने आंसर तो निकाल दिया, जैसे इसमें 100 था, आपने 10%, वो मेरे को समझ में नहीं आया था, ये आपने अपॉन में रखा था 100%। अच्छा वो क्रॉस मल्टीप्लाई पूछ रहे हो? हाँ हाँ, तो ये मेरे को जैसे 100 था पहले, फिर तो 100% एक्चुअली कुछ नहीं है, वो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप मत करो डायरेक्ट सॉल्व, आप ऐसे करो इसको, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया ना। ये हमें 100 की लिखा था वैल्यू 100। निकालनी है, कितना होगा, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, वैल्यू निकालनी है। ये तो हम बेसिक में भी करते थे ना, बेसिक मैथ्स हो गया ना ये तो, कि अगर हमारा बेसिक मैथ्स, अगर 110% की वैल्यू 500 है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, हमने इसको 10 से डिवाइड करा तो उसको भी 110 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस वही है ये, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर वही आ गया 5000 अपॉन में 11, उसका आंसर आ गया 454.5, ठीक है। वो मैंने, अगर डायरेक्ट करना है तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके दो स्टेप बच जाते हैं,
सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है। ओके, और एक चीज और, जैसे इसमें हाँ आपने जी, ना 100 प्लस एक्स वाला आपने वर्क कराया था, तो उसमें हम जैसे पता कैसे करेंगे इसमें, जैसे एक हमने आपने 100 माइनस एक्स वाला था क्वेश्चन, जिसमें हमने 2 स्टेप बताए थे, हाँ, उसमें 100 प्लस एक्स लिया था आपने, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया था, मतलब क्यों लिया था आपने इसमें। देखो प्लस जब भी ये मैंने यहाँ पे देखो, ये जब भी आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट में या तो देखो ये वाला जो स्टेप है इसको छोड़ दो, यहां से इसको हटा दूं, अगर मैं ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इस सीपी को इज इक्वल टू के इधर ले आऊं तो ये ऐसे नहीं हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, ये नहीं बन गया ये, और हाँ है ना बन गया। ये सीपी को हमने 100 ले रखा है, ये हमें पता नहीं है, तो उसको पी ले लो या एक्स ले लो, एक ही बात है, तो मैंने इसको एक्स ले लिया, इज इक्वल टू एसपी, यही तो बन गया। 100 प्लस एक्स एसपी होता है, और ये तब होता है जब प्रॉफिट होता है, और इस केस में भी देखो ये भी यही बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब मैं को सीपी को ये अगर इधर ले आऊं, इस लॉस को माइनस इधर और एसपी को इधर ले आऊं, तो मेरा एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस हो गया, तो हाँ मैंने एसपी माइनस को बना दिया सीपी माइनस एक्स, सीपी हमारा 100 होता ही है, तो एसपी हो गया 100 माइनस एक्स, तो लॉस में होता है 100 माइनस एक्स और प्रॉफिट में होता है 100 प्लस एक्स। क्लियर, चलो ओके, अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इस बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करोगे, आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में गिवन है एसपी गिवन है हमें, ठीक है, एसपी दे रखा है 450, राइट। अब उन्होंने हमें दे दिया लॉस परसेंट, लॉस परसेंट उन्होंने हमें दिया 15%, करेक्ट। नाउ दे आर सेइंग फाइंड आउट सीपी, सीपी क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉस है, लॉस का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस एक्स वाला सीन हो गया, है ना, इज इक्वल टू एसपी, यही आ गया। अब वो बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू है 15, तो मैंने लिख दिया 100 माइनस 15% इज इक्वल टू एसपी, तो ये मेरा हो गया 85%, एसपी कितना गिवन है 450, मैंने ये भी लगा दिया। अब जब 85% की वैल्यू 450 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 450 अपॉन 85, करेक्ट। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 450 अपॉन 85 इंटू 100। अब आप इसको कट कर दो, ठीक है, 5 की टेबल में कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है, 5 2 जा 0 जा, ये 40, ये किसकी टेबल 17 की टेबल में जा रहा होगा, 4 4 देखना, 450 17 की टेबल में कहीं ना कहीं जाता होगा, 17 इंटू 5 करना, 5 जा 30 का 5 3, नहीं नहीं नहीं, 7 2 जा, 2 जा जाएगा 34, 1 1 0, अब करके देखना 7 5 7 7 नहीं, कुछ डेसिमल में आंसर आएगा इसका, निकालना आंसर कितना आ रहा है, आंसर निकालो इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है, डेसिमल में जा रहा है कुछ आंसर इसका ना, चेक करो, आया आंसर, आया चैट बॉक्स में 26.47, 26.47 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो आपको करना है 450 इंटू 20, दोबारा करते हैं, इसको दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, 450 इंटू 100 अपॉन 85, ये था क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 5 से कट किया, 5 1 जा 5 3 3 7 5 7 जा, और ये जाएगा 5 9 जा 45 और 0, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 17, अब करके देखना 9000 डिवाइडेड बाय 17, 529.41, ओके 529.41 ये आया है, ठीक है। अब देखो एसपी कितना था 450, सीपी कितना हो गया 529, मतलब खरीदा कितने में था आपने 529 में, बेचा कितने में, इतने में, आपको लॉस ही तो हुआ, दैट मींस आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में जो आपने पहला आंसर दिया 26.47, व्हाई आई सेड कंफर्म कि गलत है, क्यों,
क्योंकि सीपी तो ज्यादा होगा ना एसपी से, क्योंकि जब हमें लॉस हो रहे तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन। चलो आगे चले, ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको लगेगा कि कुछ किया नहीं है, बट अभी जितना किया आपने बहुत अच्छा किया है, ये बेस बनाना बहुत जरूरी था। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹720। सोल्ड क्या बोला है, सोल्ड, यानी कि उसका एसपी इज 720, क्लियर। इट गेट्स 20% लॉस, दैट मीन्स उसकी लॉस परसेंट उन्होंने दे दी 20%, ठीक है। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, अच्छा ये एसपी वन है, वो कह रहा है कि दोबारा वो किस प्राइस पे सोल्ड किया जाए, ठीक है। दोबारा हम उसको कैसे बेचे कि अब हमें जो प्रॉफिट हो वो 60% का हो जाए। नाउ वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 60%। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो वैसे मैं आपको रेशियो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, सिर्फ 100 वाला सिखाया है, बट मैं ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से करके बताऊंगी आपको। रेशियो मेथड में आपको कल सिखाऊंगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम टेलिंग दैट इट इज नॉट दैट मच इजी टॉपिक टू डू। ओके नाउ लिसन, आपको पहले 20% का लॉस हुआ, दैट मीन्स आपका वट एवर इज योर एसपी, आपका जो सीपी है वो कुछ 80% पे आपने कुछ बेचा है ना। जब 20% का तो आपने लॉस ही ले लिया, तो आपका 80% का कुछ हुआ होगा, राइट। अब वो कह रहे हैं 80% पे तो आपने कर दिया, लेकिन अब उसका 60% जो आपका पहले एसपी था, यानी कि जो आपका पहले 100% था, उसका 60% प्रॉफिट हो जाए, यानी कि अब आपका 60%, तो 100% में आप 60% जोड़ोगे तो कितना हो गया, 160%, है ना। मतलब कि ये वाली चीज इतने में जो अभी आपने गलती से बेच दी, अब आप उसको 160% में बेच दो, ये कह रहा है वो क्वेश्चन। ध्यान से समझो, आपने 20% लॉस लिया, यानी कि आपने 80% पे बेची उसको, है ना। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसे बेचो कि 60% का प्रॉफिट हो। तो 100, जब आपने 100% से 20% का लॉस झेला, तो 100% पे 60% का झेलोगे तो कितना आएगा, 160 आएगा ना। तो यही वो कह रहे हैं आपको। अब इसका 160% बता दो, दिस इज द क्वेश्चन। अब जो ये 80% है, इसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, 720। आपको बताया है ना कि 720 इतने पे उसने उसको बेचा है, राइट, ये उसने आपको बता दिया। तो 160 की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकलेगा, जब 80% की वैल्यू इज 720, करेक्ट, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 720/80, करेक्ट, और 160% की वैल्यू क्या होगी, 720/80 इंटू 160, 0 से 0 कट, 8 1 जा 8 2 जा, 720 इंटू 2, 0 2 to the 4, 7 to the 14, 1440 is your answer. Option C will be correct. ठीक है, 1400 will be answer. इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, रेशियो मेथड से। ये तो मैंने कर दिया, ऐसे बड़ा सा आपको करके दिखा दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 80 को 160 बनाने के लिए वो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से कर रहा है, कर रहे हैं ना। तो आप 720 को इंटू 2 कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका 1440, ठीक है। So this way we will be solving the questions. Yes, profit and loss is difficult, and yes, I know this is the short class. I have other questions also for you, but if अब आज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आज के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, मेरी ये बात सुन लो। मैंने आज के लिए आपको सिखाया है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। मैंने आपको सिखाया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और एक मैंने आपको 100 वाली अप्रोच सिखाई है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये चीजें आपको कल याद होनी चाहिए। इफ यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, डोंट वरी,
ठीक है. So we will be doing these questions, but you have to remember all these things. कि प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है एसपी माइनस सीपी. लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी. सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और फॉर्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हो. एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अप्रोच में हम हमेशा सीपी को 100 लेके चलते हैं. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है. सीपी प्रॉफिट वाले केस में क्या होगा, सीपी लॉस वाले केस में क्या होगा, एसपी प्रॉफिट वाले केस में क्या होगा, लॉस वाले केस में क्या होगा. ये सारे फॉर्मूलाज जब आप याद कर लोगे, tomorrow we will be having proper question answer series, right? So for today this much I have to tell you all, otherwise it will be confusing for you all.